हेलो नमस्कार सभी को। आप लोगों का एडुकेयर एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वृत्त से संबंधित प्रश्न, वृत्त में जो कोण से संबंधित प्रश्न मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके वीवीआई इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के डिस्कशन करने आए हैं। और उससे पहले आप लोगों को जो मैट्रिक एग्जाम देने वाले बच्चे हैं 2023 में, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि बच्चों, अगर सपना आपने देखा है तो मेहनत आपको ही करना होगा। और आपको अगर डिवीजन चाहिए तो लड़ना आपको होगा। आपके बदौलत दूसरा कोई लड़ने नहीं आएगा। और आप कहते हैं कि मोटिवेट कीजिए, आप खुद से खुद बहुत बड़ा मोटिवेटर हैं। अगर आप अपने आप सोचिए कि सपना आप देखे हैं तो पूरा करने के लिए आपको ही लड़ना होगा, दूसरा कोई आपके बदौलत लड़ने नहीं आएगा। आज अगर आपने पढ़ाई नहीं किया तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसलिए बच्चों, अब सोना छोड़ दो, मात्र 30 दिन है तुम्हारे पास। पढ़ो बहुत जोर से और एडुकेयर एकेडमी तुम्हारे साथ खड़ा होकर के कदम से कदम मिला करके एक एक कंसेप्ट को बारीकी से डिस्कशन करेगा, जो सीधे डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम में छपेगा। नहीं छपा तो फिर नाम एडुकेयर एकेडमी का तुम लोग मिटा देना। अगर छप गया चला तो सिर्फ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। चलो शुरू करते हैं। वृत्त के कोण से संबंधित प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि एक ही चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण कितना होता है। कैसे निकालेंगे इस कंसेप्ट को, देखिए मेरे प्यारे भाई बंधु। एक नंबर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, जैसे कि यहां से हम एक वृत्त बनाएंगे। एक वृत्त का निर्माण हमने कर दिया और यह क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही चाप यानी आर्क के द्वारा परिधि पर बना कोण कितना होता है। एक ही चाप नहीं, यहाँ पे एक ही जीवा लिखना चाहिए था। चला, एक ही जीवा के द्वारा, एक ही जीवा के द्वारा परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण एक ही जीवा के द्वारा। चलो चला, यहां से एक जीवा ले लिए, हम एक जीवा ले लिए और इस जीवा के द्वारा इस परिधि पर बनाए हम कोण, इस परिधि पर बनाए हम कोण। और इसी जीवा के द्वारा इस परिधि पर बनाए कोण और एक कोण और बनाएंगे। चला जी, एक जीवा के द्वारा इस पे बनाएंगे हम कोण। अब यह जीवा, अब बोलिएगा कि यह आर्क का भी काम करेगा। चला जी, यह आर्क हो गया। चला जी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आर्क हुआ। और यह ए बी जिसका नाम आप देख रहे हैं, यह जीवा हुआ। ए बी मान लीजिए सी, यहाँ पे मान लीजिए डी, यहाँ पे मान लीजिए ई। तो चला जी, इस प्रकार के प्रश्न जैसे आप लोग देखते होंगे एग्जाम में, तो आपका हार्ट बीट धक 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 करता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग घबराना नहीं। यहाँ पे अगर थीटा हुआ तो इस सब का वैल्यू थीटा हो जाएगा, इस सब का वैल्यू थीटा हो जाएगा। देख लीजिए एक नजर, एक ही चाप और एक ही जीवा, एक ही चाप और एक ही जीवा के द्वारा परिधि पर बना कोण सब के सब आपस में बराबर होते हैं। अगर यह 90 डिग्री होगा तो चला जी सब 90 डिग्री होगा। किसी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। चलिए, यह कंसेप्ट आप लोग छाप लीजिए अपने कॉपी पे। एकदम आना है तो आना है, बर्मा के लकीर है। चला, कोई नहीं काट सकता है। एक ही चाप के द्वारा वृत्त के परिधि और केंद्र पर बना हुआ कोण। अब एक ही चाप के द्वारा हम बनाएंगे वृत्त के परिधि। बहुत फेमस टॉपिक है यह। चला जी, इसके लिए घबराने की बात नहीं है। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई बहन, क्योंकि इसका निर्माण हम कर रहे हैं अभी आपके सामने में। एक ही चाप, मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ तक जीवा है तो नीचे वाला चाप होगा ही ए बी चाप और जीवा। यहाँ से देखिए कैसे बनेगा। यह वृत्त है तो इसका कोई ना कोई एक केंद्र होगा ही, बिना केंद्र का वृत्त नहीं होता है। चला जी, बिना केंद्र का वृत्त नहीं होता है। इसको मिला दिए और इसको मिला दिए मेरे भाई, और यहाँ से इसको मिला दिए और यहाँ से इसको मिला दिए। ठीक है, अब देखिए इसका नाम हम ओ रख दिए और इसका नाम सी रख दिए। अब सुनिए इसका कहानी क्या मोड़ लेता है। चला, अगर यह कोण थीटा होगा, अगर यह कोण थीटा होगा, ए मेरे भाई, यह कोण थीटा होगा तो यह कोण 2 थीटा होगा। इस बात को दिमाग में ध्यान कर लो कि यह कोण अगर थीटा हुआ तो यह कोण 2 थीटा होगा। कोई थ्योरी थावरी की जरूरत नहीं है। चला जी, अगर सीधा ध्यान रखो कि यह कोण थीटा हुआ तो यह कोण केंद्र पे बना हुआ कोण 2 थीटा होगा। यहाँ 60 डिग्री का कोण होगा तो यहाँ
120 डिग्री का कोण होगा। कोई नहीं काट सकता है, ब्रह्मा विष्णु गणेश महेश कोई नहीं काटेंगे इस कंसेप्ट को, यह प्रमाणित बात है। चला जी, अब तीसरा क्वेश्चन हम इसमें दिखाएंगे आप लोगों को कि वृत्त के व्यास के द्वारा अर्धवृत्त के परिधि पर बना हुआ कोण। एक बात याद रखिएगा, अर्धवृत्त जैसे कहेगा और अर्धवृत्त के परिधि पर उसी व्यास के द्वारा बना हुआ कोण सब 90 डिग्री होता है मेरे भाई, सब 90 डिग्री होता है। हम दिखाएंगे तेरे को कि कहां से कैसे होता है, चिंता नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करना। यहां से हो गया और यह डायमीटर हो गया, यह क्या हो गया, ए बी का नाम रख लो डायमीटर, यानी कि यह केंद्र हो गया और यह व्यास हो गया। और इस व्यास के द्वारा चला जी, इस व्यास के द्वारा इस वृत्त को दो भाग में बांट दिया गया जिसका नाम हो गया अब अर्धवृत्त। और इस अर्धवृत्त के इस व्यास से होकर के इसके परिधि पर चला जी कहीं भी कोई भी एंगल बनेगा मेरे भाई, कोई भी एंगल बनेगा, सभी एंगल का मान 90 डिग्री होगा। अब मान लो कि तुमको हो यहाँ पे बनाइए सर, यहाँ पे भी बना दिए, यह भी कोण 90 डिग्री होगा। अर्धवृत्त के परिधि पर बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है। सिर्फ मेरे वीडियो को एक बार अपने ध्यान से सुन लेना, अगर एक भी कंसेप्ट तुम्हारे माइंड से बाहर हो गया चला तो एडुकेयर को अनसब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं हुआ तो एडुकेयर एकेडमी को 10 सब्सक्राइबर एक छात्र मेरा बढ़वाएगा। चलो चला, इसको कंसेप्ट को दिमाग में रखो। अब चला जी हम बताएंगे चक्रीय चतुर्भुज का कंसेप्ट। जो चक्रीय चतुर्भुज बच्चा को एग्जामिनेशन हॉल में चक्कर दिलाता है, नहीं दिलाएगा, अब नहीं दिलाएगा, बहुत दिला लिया, क्योंकि एडुकेयर एकेडमी तुम्हारे साथ खड़ा है। चला, अगर यह चक्रीय चतुर्भुज अगर तुमको चक्कर दिला दिया तो एडुकेयर एकेडमी को वहीं पे अनसब्सक्राइब कर देना, नहीं तो 50 गो सब्सक्राइबर बढ़वा के आना। तैयार हो जाओ। चला, यहाँ चक्रीय चतुर्भुज पूछ रहा है हमसे, कितना नंबर, 4 नंबर। चला जी, 4 नंबर में चक्रीय चतुर्भुज पूछ रहा है मेरे भाई। एक वृत्त बनाते हैं, देखो मेरा हाथ कैसे घुमा है, थोड़ा भी यह हाथ थरथराने और डगडगाने वाला नहीं है चला जी, क्योंकि आप लोग का प्यार और आप लोगों का मोहब्बत मेरे साथ है चला जी, और इससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं चक्रीय चतुर्भुज भाई मेरे, यहाँ पे हम बनाए चक्रीय चतुर्भुज, इसका नाम होता है मेरे प्यारे लाडलो चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अंग्रेजी वाले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलो भाई इसका नाम दे दो कुछ, ए बी सी और डी हम नाम दे दिए। अब कहेगा चला जी इसके एंगल के बारे में, घबराइएगा नहीं मेरे प्यारे भाई, क्योंकि इसका एंगल निकालना बहुत आसान होता है। ई वाला हो गया, ई वाला हो गया, ई वाला हो गया, ई वाला हो गया। अब हम सबका अलग अलग नाम देंगे। चला, इसका एक्स, इसका वाई मेरे प्यारे भाई, इसका नाम है वाई, इसका नाम है मान लो, इसका नाम मान लो जेड, इसका नाम मान लो डब्लू। चला जी ध्यान से देखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज कहता है कि हम है तो चक्रीय चतुर्भुज, लेकिन तुमको नचाएंगे कोना कोनी। चक्रीय चतुर्भुज क्या कहता है चला जी, है तो हम चक्रीय चतुर्भुज, लेकिन नचाएंगे तुझे कोना कोनी। काहे कोना कोनी, काहे कि इस चक्रीय चतुर्भुज को जब भी आप इसके अंदर नचाएंगे ना मेरे भाई, तो यह कोन ही नाचेगा, यह कोन ही नाचेगा। जब कोन नाचेगा तो कोना कोना वैल्यू का मान बताओ चला जी, कोना कोना वैल्यू का मान बताओ। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसका यही कंसेप्ट है कि कोना कोना तू बढ़ेगा तो इस कोना 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 का वैल्यू हम बताएंगे तुझे, हम बताएंगे तुझे, क्योंकि इसके सामने का कोण देखो चला जी, सामने का कोण यह है, तो सामने के कोण, सामने सामने का कोण, आमने सामने का कोण मेरे भाई x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताओ चला जी, z प्लस डब्लू, एंगल z प्लस एंगल डब्लू इक्वल टू 180 डिग्री होगा मेरे प्यारे छात्र। अब बताओ चला जी, सबको जोड़ देंगे, अगर यहाँ पे लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल डब्लू इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे भाई, 180 प्लस 180 इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री।
चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है। आमने सामने का कोण कितना होता है? आमने सामने का कोण कितना होता है? तो दोनों का योग 180 डिग्री होता है। इस बात को आप लोग दिमाग से गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि इस 4-5 कॉन्सेप्ट से एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है। चला आज से ही कर दिया एडुकेयर एकेडमी वायरल क्वेश्चन की शुरुआत, और यह वायरल क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में आएगा, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। चला रट लिया तो सटा देगा, तू छोड़ेगा नहीं। और मुझे यकीन है कि मेरा छात्र रटेगा, और रटेगा तो एग्जाम को फोड़ेगा, एकदम बम्फर फोड़ेगा। चला तुम फर्स्ट करेगा, टेंशन नहीं लो। चक्रीय चतुर्भुज के अब बहिष्कोण पे आधारित प्रश्न का हम कंसेप्ट देंगे 5 नंबर। चला जी, चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण देखिए कैसे निकालते हैं। यह हो गया चक्रीय चतुर्भुज मेरे प्यारे भाई, और इस चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण करो। इसमें क्या होगा? निर्माण कर लिया चक्रीय चतुर्भुज, आप अपने कॉपी पे भी निर्माण कर सकते हैं। चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण कर लिए। अब देखिए चला जी, ई हो गया इसका बहिष्कोण, इसका मान है ए बी सी डी, ई इधर मान लिए। अब चला जी, अब यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण का नाम है ए सी ई, नहीं सॉरी डी सी ई। चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण का नाम क्या है मेरे भाई? बहिष्य कोण। इस बहिष्य कोण का नाम है, इस बहिष्य कोण का नाम है एंगल डी सी मेरे प्यारे भाई, डी सी और ई, डी सी ई बहिष्कोण है। डी सी ई ध्यान से देखो बहिष्कोण है, चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण है। और इस चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण निकालने का फॉर्मूला मात्र एक है, जो सामने का जो एंगल है, सामने का जो एंगल है इसी एंगल के बराबर होगा। मान लो यह थीटा है तो यह भी थीटा होगा, यह 60 डिग्री है तो यह भी 60 डिग्री होगा, यह 60 है तो यह भी 60 होगा। मेरे प्यारे छात्र चिंता नहीं कीजिएगा, इस कंसेप्ट को छापिए आप लोग, क्योंकि आज नहीं छापे तो एग्जाम में आपको छापने के लिए दिमाग काम नहीं करेगा, इसलिए आज ही छाप डालिए। अब बताएंगे कंसेप्ट चला इसका वृत्त से संबंधित स्पर्श रेखा और त्रिभुज के भुजा के बीच के कोण। यह फिगर अगर आप लोगों को दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे बनाएंगे। इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हम यहाँ पे बताएंगे। चला जी, आप लोगों को अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है कि इस वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बनेगा, इस वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बनेगा मेरे भाई, इस वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बनेगा, इस वृत्त के अंदर क्या बनेगा? एक त्रिभुज बनेगा इस वृत्त के अंदर, और इससे करके एक स्पर्श रेखा जाएगा मेरे छात्र, इससे करके एक स्पर्श रेखा जाएगा, इससे करके एक स्पर्श रेखा जाएगा। जब यह स्पर्श रेखा गया मेरे भाइयों, यह स्पर्श रेखा गया, अगर ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पे जो एंगल बनेगा वह भी थीटा होगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इसलिए घबराइएगा नहीं मेरे प्यारे भाई। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम VVI है, सारी की सारी कंसेप्ट VVI है। आप लोग रटिए, और रट करके आज कंसेप्ट रट लीजिए। चला जी, नेक्स्ट क्लास में हम वृत्त के क्षेत्रफल और वृत्त के कोण से संबंधित इतना प्रश्न करा देंगे ना आपको कि वृत्त के बारे में सोचना नहीं है। त्रिभुज से कराए ही है, चला जी, वृत्त से करा देंगे, ज्योमेट्री आपके हाथ से निकलने नहीं देंगे। एडुकेयर एकेडमी से अगर आपने ज्यामिति पढ़ लिया तो समझो एग्जामिनर आपको तो इतना ताकत उसके अंदर भगवान नहीं भरे हैं कि आपको ज्योमेट्री में फेल करा देंगे। इसलिए चला जी, बने रहिएगा एडुकेयर एकेडमी के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से एडुकेयर एकेडमी आपके लिए अच्छा वर्क करेगा और अच्छा कंसेप्ट लाएगा, सिर्फ क्वालिटी की बात करेगा, अन्यथा फालतू की एक वर्ड भी आपके साथ कोई डिस्कशन नहीं। चला जी, चलिए धन्यवाद यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए, और बोलिए एक बार भारत माता की जय, जय हिंद। बढ़ते हुए भारत के साथ आप लोग भी अपना अपना एक कदम रखिए और भारत को बढ़ाइए।